हेलो एवरीवन। आईएएस फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे खान आईएएस का प्रैक्टिस सेट। कल हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, आज दूसरा है। आज का प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिस भाषा में सहज हैं उसमें पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक ही दिशा में क्यों प्रवाहित होती है? प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती जाती है, जिससे इसका उत्क्रमण रुक जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्व स्थानांतरण का जटिल नेटवर्क क्या है, जिसमें कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं शामिल हैं। इसको कहते हैं फूड वेब या वेब भोजन, फूड वेब। आईएसएफआर रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार 1987 में प्रकाशित की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। माउंट एवरेस्ट है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। कंचनजंगा तीस्ता और तैमूर नदी के बीच में है। अन्नपूर्णा उत्तर मध्य हिमालय और धौलागिरी पश्चिमी मध्य हिमालय। निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? कैलाश पर्वत स्थित है, पामीर घाट स्थित है, काराकोरम पर्वत भी स्थित है, धौलाधर स्थित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कश्मीर हिमालय किस किस के बीच है? सिंधु सतलज के बीच में है कश्मीर हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएंगे तो अजंता आएगी, फिर सतमाला, उसके बाद हरिश्चंद्र, फिर बालाघाट। निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत से संबंधित है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। नहीं, ये गलत हो गया, महाराष्ट्र में नहीं है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, हाँ जी। तो इसका हो गया बी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतपुड़ा की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वतमाला की, तो बिल्कुल सही है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी और उत्तर में तापी नदियों के बीच में बहती सतपुड़ा। दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में तापी के मध्य नहीं, तो इसका सही जवाब हो गया ए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन यरकौड स्थित है? यरकौड कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? शिवराय की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु शिवराय की पहाड़ी पर स्थित है यरकौड। निम्न में से कौन सी पहाड़ी उड़ीसा के खोंड जनजाति का घर है? तो गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा के खोंड जनजातियों का घर है। पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी मिलानी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अन्नामिलाई की है अनु अनाईमुड़ी। पूर्वी हिमालय पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगाड़ा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है? बुर्ज श्रीनगर और गिलगित के बीच में स्थित है। जोजिला श्रीनगर व लेह के मध्य स्थित है। पी पंजाब, कुलगांव कोटी, बनिहाल, जम्मू कश्मीर। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार 5 पूर्वोत्तर राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। तो ये गलत है, क्योंकि इनमें वृद्धि नहीं कमी देखी गई है। वन क्षेत्र का 35.46% भाग वन अग्नि से प्रभावित है। हाँ। कृत्रिम या प्राकृतिक पोषक तत्वों के मिश्रण से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक पोषक तत्व संवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन। अब बताना कौन सा रामसर स्थित कहाँ स्थित है?
कोलेरू आंध्र प्रदेश में, दीपोरबिल असम में, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में और चंद्रताल हरियाणा में है। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नदियां सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र हैं क्योंकि उन्हें मीठे जल और समुद्री स्रोतों से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मुहाना विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। विरल नहीं, सघन आबादी वाले, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वे सूक्ष्म शैवाल कौन से हैं जो प्रवालों के साथ सहजीव के रूप में रहते हैं और उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश प्रदान करते हैं? जूजेंटली। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की परस्पर क्रिया से किस प्रकार के प्रदूषक बनते हैं? जैसे पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन का निर्माण करते हैं, तो द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए कार्यान्वित किया जाने वाला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम क्या है? तो ये है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम विषैले रूपों में तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैविक उपचार कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द गढ़ा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है? सूर्यपुत्र। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EIA का उद्देश्य प्रस्तावित विकास से उत्पन्न होने वाली संभावित पर्यावरणीय समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना तथा परियोजनाओं की योजना और डिजाइन चरण में उनका समाधान करना है। ये सही है। EIA को ठोस निर्णय लेने के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये गलत है, स्वीकार किया जाता है। कौन सा शब्द किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक क्षेत्र के भीतर विविधता का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर उस विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों की संख्या से मापा जा सकता है? तो अल्फा विविधता। जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के राज्यों में लिंग अनुपात पर विचार करें और उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा है केरल का, तो पहले केरल आ जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु का है, देन आंध्र प्रदेश का है, फिर मणिपुर का है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। विदेशी आक्रामक प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विदेशी आक्रामक प्रजातियों में केवल प्राणी जगत से संबंधित पौधों से नहीं यूकेलिप्टस को रखा गया है विदेशी आक्रामक पौधों की प्रजाति में, तो ये तो गलत हो गया। विदेशी आक्रामक प्रजातियां प्रतिस्पर्धी शिकारी, रोगजनक और परजीवी के रूप में कार्य करती हैं तथा विभिन्न प्रकार के देसी पारिस्थितिकी तंत्रों पर आक्रमण कर सकती हैं। किस प्रकार के पेड़ पूरे वर्ष अपनी पत्तियों को बरकरार रखते हैं क्योंकि वे लगातार पुरानी पत्तियों को गिराते हैं और उनकी जगह नई पत्तियां लगाते हैं? सदाबहार। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 28। मुख्य जड़ भ्रूण से निर्मित होती है। पार्श्वमूल पार्श्व में फैलती है। बैट्रिस जड़ ऊर्ध्वाधर प्रभु, अपस्थानिक जड़ें गैर जड़ भागों से विकसित। प्राणी पलक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राणी पलवक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण तथा मछलियों जैसे द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राथमिक उत्पादकों तक कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव जलमार्गों में प्राणी पलवक समीपवर्ती तटीय जल की तुलना में अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा मैंग्रोव आवासों में किशोर मछलियों का एक बड़ा हिस्सा प्राणी पलवक पर निर्भर करता है। ये सही है। भारत में कौन से निर्दिष्ट क्षेत्र वनस्पतियों वन्य जीवों के लिए संरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं, जो प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं और अपनी सुपरिभाषित सीमाओं के भीतर किसी भी निजी गतिविधियों से जानवरों की सुरक्षा करते हैं? तो उनको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट
शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? नॉर्मन मायर्स ने। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में आर्द्रता प्राप्त करने के लिए मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी क्षेत्र में स्थानिक रूप से संवहनीय पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, सही है। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए उनके मूल निवास स्थान का कम से कम 50% नष्ट होना आवश्यक है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। केवल ए। एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी माइक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2003 में। अल्पाइन पर्वत श्रेणी अल्पाइन पर्वत प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्पाइन पर्वत प्रणाली का निर्माण तृतीय काल के दौरान हुआ था। रॉकी आल्प्स, एटलस, हिमालय, एंडीज, पामीर गांठ से निकलने वाली अन्य श्रृंखलाएं अल्पाइन प्रणाली के उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मिलाना है। एक नारकोंडम, अंडमान, श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, कृष्ण प्रसाद, चिल्का झील, एंड्रोट, लक्षद्वीप सागर। क्वेश्चन नंबर 36 बताना है कि कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है? थारू उत्तराखंड में, खरवार हिमाचल प्रदेश, गद्दी खरवार यूपी, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मांगनियार राजस्थान। अगला प्रश्न, भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय पर्पटी महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक मोटी है, नहीं, महाद्वीपीय पर्पटी अधिक मोटी होती है। हिमालय जैसी प्रमुख पर्वत प्रणालियों के क्षेत्र में भूपर्पटी अधिक मोटी है। वह सीमा या असतता क्या है जो भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है? तो उसे कहते हैं मोहरोविकी डिस्कंटिन्यूटी। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंडीज पर्वत वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। एंडीज एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? पंजाब में। और अगर संख्या पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत पूछा जाए तो पंजाब है। उत्तर पूर्वी अमेरिका में कौन सी पर्वत प्रणाली अमेरिका के प्रमुख खनिज आधारों में से एक के रूप में कार्य करती है? अलेप्शियन पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वलित पर्वतों का निर्माण तब हुआ जब आग्नेय चट्टानों के स्तर पर संपीड़न बल लगाया जाता है। वलित पर्वत सामान्यतः महाद्वीपीय सीमांत पर संकेंद्रित होते हैं, सही है। ब्लॉक पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लॉक पर्वत बड़े क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण बनते हैं, ठीक है। महान अफ्रीकी रिफ्ट घाटी और राइन घाटी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, नहीं। कौन सी भौगोलिक विशेषता लेबनान में ग्रेट रिफ्ट घाटी की सबसे उत्तरी भाग का निर्माण करती है? बेका घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट के साथ कौन सी प्रमुख फॉल्ट लाइन महाद्वीपीय मार्जिन पर स्थित ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट का उदाहरण है? सेंट एंड्रियास फॉल्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में एपीटाइट पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बमाको कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अफ्रीकी देशों के साथ किसी भी खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPCI 2024 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे जर्मन वेज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत ने 6वां स्थान प्राप्त किया है, ये गलत है क्योंकि भारत ने 6वां नहीं 7वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए किगाली कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था नहीं। इस संधि का हस्ताक्षर किए जाने की याद में हर साल 26 सितंबर को नहीं भैया 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। जीवमंडल को पृथ्वी का वह भाग कहा जाता है जहां जीवन मौजूद है। यह किन 3 अजैविक क्षेत्रों के जंक्शन पर पाया जाता है जब जो क्या कहते हैं जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। सीपीसीबी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO2, NH3 और लेड जैसे प्रदूषक शामिल हैं। हाँ, शामिल हैं। पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? यूजिन ओडम को। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पर्णपाती वनों के पौधे आमतौर पर शुष्क गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सही है। पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में सागौन, शीशम, साल और बांस शामिल है। दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उन क्षेत्रों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है जहां प्रवालभित्तियां प्रजाति विविधता के अवरोही क्रम में पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? एनजीटी की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010। पारिस्थितिकी में 10% नियम किससे संबंधित है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण से। जब खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? शीर्ष स्तरों में उपयोग के लिए उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा निचले स्तर में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा से कम होती है। कितनी होती है? केवल 10% की होती है। डोल ड्रम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच भिन्न हो सकती है। सही है। यह बेल्ट व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है। दोनों सही है। अगला प्रश्न, उस हवा का नाम क्या है जो यूएसए और कनाडा में रॉकीज के पश्चिमी ढलानों के नीचे की ओर बहती है, जिससे सर्दियों के दौरान रॉकीज के पूर्व में घास के मैदान बर्फ रहित हो जाते हैं? चिनूक। उस घटना को क्या कहते हैं जब वर्षा की बूंद शुष्क हवा से गुजरने के कारण जमीन पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती हैं? विरगा। निम्नलिखित द्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश की सीमा के बीच स्थित है? तो तंजानिया है, युगांडा है, कीनिया है। इसको याद रखने का तो मैं आपको वो बता देती हूँ तरीका, जो थोड़ा सा अजीब है पर काम आएगा। कुत्ता। के फॉर कीनिया, यू फॉर युगांडा, टी फॉर तंजानिया। बस हो गया काम। निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत सागर की सीमा पर स्थित है? जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, बेरूत और दमिश्क। तो जॉर्डन है, इजराइल है और फिलिस्तीन है। महाद्वीपों और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यूरोप, लडोगा झील। और वैसे अगर अफ्रीका में है, तंगानिका झील अफ्रीका में है। एशिया में बेकाल झील है और उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है। ये क्रम जो है गलत दिया हुआ है। क्योंकि इसमें से एक ही सही, मतलब सही उत्तर का चयन करना था ना। आयतन के आधार पर निम्नलिखित झीलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे बड़ी है बेकाल, फिर तंगानिका, लेक सुपीरियर, देन मलावी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लेक सुपीरियर के किनारे है थंडर बे, जो कि कनाडा का है। लेक और मिशिगन के किनारे स्थित है शिकागो, अमेरिका का। एरी झील के किनारे है टोलेडो और लेक ओंटारियो के किनारे बसा है हैमिल्टन, ये भी कनाडा का ही है। सी इसका सही उत्तर हो गया। कौन सा झरना कहाँ स्थित है, ये मिलाना है। सॉल्टो एंजेल वेनेजुएला में है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में। रिवन
यूएसए में, ब्राउन न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न, कौन सा जल भूमध्य कहाँ स्थित है? मलक्का अंडमान और चीन के मध्य है, मोजाम्बिक हिंद महासागर में है, बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर, हडसन स्ट्रेट अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे वर्ष 1869 में नौवहन के लिए खोला गया, सही है। इसका निर्माण सिनाई प्रायद्वीप पर किया गया, दोनों सही है। अब फिर से आ गया मिलाने वाला प्रश्न, आसवान बांध नील नदी, हूवर कोलोराडो, करीबा जाम्बेजी, न्यूरेक बांध बक्स नदी। प्रायद्वीपीय ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय ब्लॉक के विस्तार हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सही उत्तर गलत का चयन करना है इसमें। पूर्वी घाट के संदर्भ में, पूर्वी घाट विशेषता निरंतर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं नहीं, निरंतर नहीं है पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं। गोदावरी और महानदी और गोदावरी जैसी नदियों में पूर्वी घाट का चरण किया है, हाँ। जावड़ी पहाड़ियां और नल्लामड़ा पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है, हाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं, हाँ जी। तो गलत हो गया ए, बाकी सब सही है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पश्चिमी तटीय मैदान उभरे हुए तटीय मैदान का उदाहरण है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि के लिए उपयुक्त और विस्तृत पट्टी बनती है, गलत। तटीय मैदान का जलमग्न होना बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, सही है। तो हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के आकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मध्य में सकरा और उत्तर दक्षिण में चौड़ा। अगला प्रश्न मिलान के लिए, तो प्रदूषण निवारण के लिए नीति वक्तव्य 1992 में आया था, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में आया था। तो सही जवाब हो गया हमारा बी। जैव विविधता हॉटस्पॉट को अंतर्गत शामिल किया गया है सुंडा भूमि को, हाँ। पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट है। भारत वर्मा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, अंडमान निकोबार को नहीं किया गया। हो गया बी। अगला क्वेश्चन, इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो या अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण के क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसको इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम अनुक्रम उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां कुछ जीव और कुछ वनस्पति पहले से मौजूद हो, नहीं। द्वितीय अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में धीरे नहीं तेज होते हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं। पुरानी क्रिस्टलीय और कायांतित चट्टानों पर किसी प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, लाल। अगला प्रश्न, वह कौन सी घटना है जो बादल फटने जैसी तीव्र वर्षा का कारण बनती है, जहां वर्षा की बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं और अधिक तेजी से गिरती हैं, लैंगमुई वर्षा। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। मचकुंड आंध्र प्रदेश की है जल विद्युत परियोजना, और कोशी बिहार की है, भद्रा गुजरात, बगलिहार जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य ने 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की? मेघालय ने। किस प्रकार की तटरेखाएं विभिन्न तटीय विशेषताओं का संयोजन प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि जलमग्न होने के बाद फिर से बाहर आने, या इसके विपरीत, जैसे कि नॉर्वे और स्वीडन की तटरेखाएं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं? तो ये है मिश्रित तटरेखाएं। शुष्क क्षेत्रों में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित अंतरा पर्वतीय घाटियों या बेसिन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बॉल्सन। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पहाड़ों के आधार पर एक कम ढलान वाली चट्टानी सतह को संदर्भित करती है, जो जमाव के बजाय कटाव प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है? पेडिमेंट उन
चट्टान स्तंभों या ऊंची संरचना को क्या कहा जाता है जो विभेदक अपरदन के परिणाम स्वरूप आसपास की नरम चट्टानों के ऊपर स्थित होते हैं, जहां कठोर चट्टान परत परतों की तुलना में अपरदन का अधिक प्रतिरोध करती हैं। इन्हें डेमोइलसेस कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहायक नदियां अजय, फल्गु, सिलाई, हल्दी किस प्रमुख नदी प्रणाली से संबंधित है? गंगा। अगला प्रश्न, थालगा एक पर्वतीय दर्रा है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य और चीन के तिब्बत के बीच स्थित है? हिमाचल प्रदेश। संस्था है और उनका मुख्यालय है और इसे हमें मिलान करना है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कासरगोड, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में है। केंद्रीय आलू शिमला में है। हो गया डी। लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैटेराइट मिट्टी की विशेषता एक गहरी अपेक्षित परत है जिसमें से सिलिका निक्षालित होती है। सही है। ये मिट्टियां ह्यूमस, फास्फोरस, पोटेशियम, चूना और नाइट्रोजन से समृद्ध हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। समृद्ध नहीं, अभाव होता है। कौन से राज्य में कौन सा खनन केंद्र है? इसका मिलान करना है। कर्नाटक में कैममान गुंडी, उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, छत्तीसगढ़ डल्डी राजहरा और झारखंड सिंहभूम। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र अपने औद्योगिक परिसरों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें लोहा तथा इस्पात प्रगलन, मशीन निर्माण, उर्वरक उद्योग शामिल है और इसे भारत का रूर बेसिन कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को कहा जाता है। कौन सा भारतीय राज्य भोट, भोटिया, गद्दी जनजातियों का घर है जो अपनी पशुपालक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में वारली, मणिपुर की कुकी और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है संथाल, सिक्किम में लेपचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में उनकी जनजातीय संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, उसके बाद मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। जैव आवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन बताना है। इसकी अधिक सांद्रता खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर होती नहीं, अंतिम उपभोक्ता में अधिक सांद्रता होती है। बाकी सब सही है। इसकी न्यूनतम सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर होती है। हाँ। यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर के अनुसार बदलता रहता है। हाँ। रसायन जल या मिट्टी के अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जीवों और उनके निर्जीव पर्यावरण के बीच सामग्री का चक्रीय आदान प्रदान। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य अपने मुलायम असंगठित जमाव के कारण माइलोसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो मिजोरम। वायुमंडल में प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित गैसों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्रिप्टॉन। वैसे सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन होता तो उसको फर्स्ट पे रखते। अगला है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को ऊंचाई में व्यवस्थित कीजिए। तो समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, तब वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, विली विली चक्रवात और संबंध से। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, हरिकेन्स यूएसए और चक्रवात भारत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टॉर्नेडो एली में स्थित है? एक सेकेंड। कौन सा स्थान टॉर्नेडो एली में स्थित है? तो टेक्सास स्थित है और कैलिफोर्निया एली वाले क्षेत्र में नहीं है। ओक्लाहोमा है, नेब्रास्का है और कैंसस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चिनूक स्थानीय पवन संबंध से तो चिनूक जो हो गया वो हो गया रॉकी पर्वत। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया, हरमट्टम सहारा रेगिस्तान, पेम्परो दक्षिणी अमेरिका। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मध्य में एक शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवाती दीवार नहीं आंख कहते हैं। आंख चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है। नहीं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक में शामिल है? ओजोन, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वितीयक, हाँ। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह पानी में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक गुरुत्व ऑक्सीजन की मात्रा है। सही है। जैविक ऑक्सीजन का मान उच्च मूल्य पानी में उच्च गुरुत्व ऑक्सीजन सामग्री को इंगित करता है। नहीं। अगला प्रश्न है कौन से प्रदूषक से कौन सा रोग होता है? पारा से मीनामाटा, कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बोवी सिंड्रोम और फ्लोराइड से कंकाल फ्लोरिस। तो ये इसका सही जवाब है। अधिनियम कौन सा अधिनियम कौन से वर्ष में बना? ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण अधिनियम बना था 2000 में। वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी निषेध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उन्हें सामूहिक रूप से निषेध कहा जाता है। सही है। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका केवल उसके अपने आवास में ही निभाई जाती है। सही है। किसी भी दो अलग अलग प्रजातियों एक ही स्थान हो सकता है? नहीं हो सकता। ये गलत है। यदि हमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो हमें उनके विशिष्ट स्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। सही है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी मुख्य रूप से डॉल्फिन की किस प्रजाति पर केंद्रित है? गंगा नदी डॉल्फिन पर केंद्रित है। भारत में इको मार्क कब से शुरू किया गया था? 1991 से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न, मिलाना है मेरियाना ट्रेंच मेरियाना द्वीप पर है। टोंगा फिजी, मिंडानाओ फिलीपींस और अलूशियन ट्रेंच उत्तरी प्रशांत। जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शुरुआत 1871 में हुई थी। इसमें केवल जनसांख्यिकी डेटा ही शामिल है। नहीं, और भी डेटा शामिल किए गए थे जैसे जाति वगैरह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ठाणे है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वतमाला से होकर बहने वाली सतलुज नदी की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पूर्ववर्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम गंगा नदी के साथ उनकी साझा लंबाई के आधार पर राज्यों के आरोही क्रम का व्यवस्थित करता है? तो ये करता है उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नदी के बाएं तट की सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही ढंग से व्यवस्थित करता है? गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा। झेलम नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वेरीनाग के झरने से निकलती। सही है। यह नदी श्रीनगर और डल झील से होकर बहती। गलत। यह झंग के पास चेनाब में मिलती। सही है। अगला प्रश्न, अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली और सभी दिशाओं में बहने वाली नदियां किस जल निकासी प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं? रेडियल को। निरपेक्ष आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक निश्चित आयतन पर हवा में मौजूद जलवाष्प की कुल मात्रा है। तो सही है। निरपेक्ष आर्द्रता हवा में निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को दर्शाती है। सही है। इसे प्रति घन फुट प्रति घन सेंटीमीटर कणों में व्यक्त किया जाता है। सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। अगला प्रश्न है,
माउंट कोयगो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माउंट थोलियर मध्य अंडमान में स्थित है, केवल यही सही है। सैडल पीक दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, ये गलत है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के कौन सा कथन गलत है? यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में सकरा, ये गलत है। यह एक उभरते तट का उदाहरण है, ये सही है। बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों द्वारा अच्छी तरह से विकसित डेल्टा का निर्माण होता है, ये सही है। इसकी उभरती प्रकृति के कारण यहाँ पोत और बंदरगाहों की संख्या अधिक है, ये गलत है। किस परिकल्पना के अनुसार ग्रह एक युवा धीरे धीरे घूमने वाले सूर्य से जुड़े पदार्थ के बादल से बने हैं? तो इसका सही जवाब है नेबुलर परिकल्पना। कौन सी विशेषता महान भारतीय रेगिस्तान की स्थलाकृति का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अनुदैर्ध्य टीलों और बरखानों के साथ लहरदार भूभाग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय हाईलैंड भौगोलिक विशेषताओं का सटीक वर्णन करता है? राजमहल पहाड़ियां मध्य हाईलैंड का पूर्वी विस्तार है। चंद्रमा के निर्माण के लिए वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक स्वीकार्य है सिद्धांत? विशाल प्रभाव या बड़ा स्लेट सिद्धांत। महान हिमालय और पीर पंचाल श्रेणी के बीच घाटी में कौन सा प्रसिद्ध जल निकाय स्थित है? डल झील। किस प्रक्रिया को एक्सफोलिएशन डोम के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है, जहां संकेंद्रित सेल क्रमिक रूप से चट्टान के द्रव्यमान से टूटकर अलग हो जाते हैं? प्याज अपच है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे गहरी घाटी है? ग्रैंड कैनियन। SDG गोल मिलाने हैं। SDG 1 गरीबी का अंत है और SDG 2 भूखमरी की समाप्ति है। SDG 5 लैंगिक समानता है। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छता। निम्नलिखित में से ग्रीन पीस का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। वियना कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वियना कन्वेंशन ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है एमिशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनिट के द्वारा। गॉडगिल समिति का उद्देश्य था पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए उपायों का आकलन व सिफारिश करना। रोटरडम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खतरनाक रसायनों पर प्रतिबंध। और गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। ISFR रिपोर्ट 2021 5 साल नहीं 2 साल में प्रकाशित होती है। और देश का कुल वन क्षेत्र नहीं 31.71 नहीं है, 21 है। ये 31 की जगह 31.71 है, तो डी हो जाएगा। IPCC की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। स्वच्छ विकास तंत्र CDM निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी, ये मिलाना है 147 वाला। आइसोहेलैन समान लवणता वाले स्थानों के मिलाने वाली रेखा। आइसोबार समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोवेट समान महासागरीय गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोवेट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? कावेरी नदी, इसका उद्गम केरल की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से नहीं। नदी बेसिन 4 भारतीय राज्यों में फैला, सही। अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। हाँ जी। राजस्थान की लूनी नदी प्रणाली की प्राथमिक विशेषता क्या है? क्षणभंगुर प्रकृति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यमुना नदी की सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाता है? केन, बेतवा, सिंध, चंबल। आज के डिस्कशन में इतना ही। कल अगले पेपर के साथ मिलेंगे। आप लोग इसे रिवाइज कर लेना। थैंक यू।